चीन से रिश्ते सुधार कर भारत से संबंध खराब करने की कोशिशों में लगे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को बड़ा झटका लग सकता है। मालदीव में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने यह मांग की है। भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पर भारी पड़ सकता है। पहले ही मालदीव का विपक्ष भारत के साथ रिश्तों में खटास लाने की तैयारी चल रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को हटाने की पहल वहां के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने की है। उन्होंने मालदीव के नेताओं से मुइज़ू को कुर्सी से बेदखल करने में मदद करने की गुजारिश की है। अली अजीम ने कहा कि हमारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एमडीपी पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी पड़ोसी देश को विदेश नीति से अलग थलग नहीं करने देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछा कि क्या वे राष्ट्रपति मुइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। भारत से पंगा लेना मालदीव को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल होने और ट्रैवल कंपनियों के विरोध के बाद अब मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने मंत्रियों के बयान की आलोचना की है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के खिलाफ अपने मंत्रियों की टिप्पणी की निंदा करते हैं। आपको बता दें कि मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन ने आगे कहा, भारत हमारा निकटतम पड़ोसी और सहयोगी है। इतिहास में जब भी हमारा देश संकट से घिरा तो सबसे पहले भारत की तरफ से ही प्रतिक्रियाएं आई हैं। सरकार के साथ साथ हम भारत के लोगों के भी आभारी हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतने घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। मालदीव के टूरिज्म क्षेत्र में भी भारत लगातार अहम भूमिका अदा करता आया है। कोविड-19 के बाद इससे हमारे टूरिज्म सेक्टर को उभरने में बड़ी मदद मिली है। मालदीव के लिए भारत शीर्ष बाजार में से एक है। बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री पर बयानबाजी के बाद मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब का भी बयान आया है। उन्होंने मालदीव की सरकार से कहा कि उन्हें भारत से माफी मांगनी चाहिए। अदीब ने कहा कि राष्ट्रपति मुइज़ू को पीएम मोदी के पास जाकर इस राजकीय संकट को सुलझाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार करने लायक नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद हुई थी। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि वह इस आइलैंड पर घूमने का प्लान करें। इसके बाद मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामले की उप मंत्री मरियम सियोना ने पीएम मोदी के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि ट्वीट की आलोचना होने के बाद उन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया था। बाद में मरियम सियोना के साथ ही 3 मंत्रियों को मालदीव की सरकार ने सस्पेंड कर दिया। बता दें कि मोहम्मद मुइज़ू इस समय मालदीव में संगठन की सरकार चला रहे हैं।